हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 9 ऑफ चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, जो काफ़ी अच्छा था और थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड भी था और लास्ट में हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर भी देना था। बट आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 10। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट आप लोगों को बच्चों इसके फॉर्मूलाज डेफिनेटली रिमाइंड करने पड़ेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चंस कह रहे हैं बच्चों, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टेक्ट विथ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें दो लेंस दिए थे, पहला था कॉन्केव लेंस और दूसरा था कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो एक काम करते हम दोनों के गिवन डेटा सबसे पहले राइट डाउन कर लेते, क्योंकि गिवन डेटा की भाई काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला था हमारा कॉन्वेक्स लेंथ ऑफ फोकल लेंथ। तो भाई हम यहाँ पे फोकल लेंथ नोट करते, मैंने उसको F1 नाम दे दिया और वो दी थी मुझे 30 सेंटीमीटर। बट नोट करिए बच्चों, ये जो पहला लेंस था वो कॉन्वेक्स टाइप का था, और जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बात की थी कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव कंसिडर की जाती है, और जो कॉन्केव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट था हमारा कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो मैं उसका नाम दे देता हूँ F2। F2 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिया, आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को कांटेक्ट में रखा गया है तो हमें उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। एंड नेक्स्ट है कि इज द सिस्टम कन्वर्जिंग और अ डाइवर्जिंग लेंस, मतलब कि इसका जो कॉम्बिनेशन है वो कन्वर्जिंग यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह रिएक्ट करेगा या डाइवर्जिंग यानी कि कॉन्केव लेंस की तरह रिएक्ट करेगा, ये भी हमें बताना है। नेक्स्ट है इग्नोर थिकनेस ऑफ द लेंस, मतलब कि ये जो दोनों लेंस है उसकी थिकनेस को हमें इग्नोर कर देना है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के फॉर्मूलाज की। तो बच्चों ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब नोट करिए बच्चों, ये जो लेंस के कॉम्बिनेशन है वो हमें दो टाइप्स के दी जाते हैं। सबसे पहला कि दोनों लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, या दूसरा दोनों लेंस के बीच का कुछ सेपरेशंस हो। मान लीजिए पहला पॉइंट है कि दोनों लेंस कांटेक्ट में हो। ठीक है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में भी हमें कांटेक्ट वाला ही दिया गया है, बट मैं आपको एज अ नॉलेज बता रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो लेंस है, वो दोनों लेंस कांटेक्ट में है, तो उसकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती है बच्चों, उसका फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों? ये हमारा एकदम छोटा सा फॉर्मूला होगा। बट मान लीजिए कि हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया कि जिसमें दो लेंस के बीच का सेपरेशन d है, यानी कि दो लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेपरेट लेंस। ठीक है, चलिए सेपरेट लेंस की अगर बात करें बच्चों, तो उसका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है उसका फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। क्लियर बच्चे लोग, समझ में आ गया? ये वाला फॉर्मूला कॉन्टेक्ट लेंस के लिए है और ये वाला फॉर्मूला सेपरेट लेंस के लिए है। क्लियर है, मतलब कि जहाँ पे सेपरेशन हो वहाँ पे। तो इन दिस क्वेश्चन बच्चों अगर हम बात करेंगे तो हमें क्लियरली बोला गया था कि हमारे जो दोनों लेंस है वो कांटेक्ट में है, तो सिंपल हम ये वाला फंडा यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन के आंसर को। सबसे पहले हम फॉर्मूलाज पुट कर देंगे फॉर कॉन्टेक्ट लेंस। चले कॉन्टेक्ट लेंस के लिए हमारा फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर बच्चों? चले वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखिए F1 हमें कितना दिया था 30 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/30 प्लस 1/f2। बच्चों F2 में दिया था -20। क्लियर? तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/30 माइनस 1/20। ठीक है, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन में आपको इजी लगे। अब हम क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे, तो ये इधर जाएगा, यानी कि 20 माइनस 30
डिवाइड बाय 3 इंटू 2 6 0 0, सिंपल सा एलसीएम ले लिया है, कुछ नहीं किया हमने। तो ये हो जाएगा -10 अपॉन 600, एक जीरो कैंसल। बट नोट करें बच्चों, ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, 1/f का। तो अगर मैं f को सब्जेक्ट बना लूँ तो f इज इक्वल टू बच्चों मुझे मिलेगा -60 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। यानी कि हम इन दोनों लेंस को अगर कांटेक्ट में रखते हैं तो हमारी जो रिजल्टन फोकल लेंथ होगी वो बच्चों होगी -60 सेंटीमीटर। अब नोट किया जाए बच्चों, यहाँ पे जो रिजल्टन फोकल लेंथ है वो किस में आई, माइनस। अभी हमने क्वेश्चन के शुरुआत में ही बात की थी कि अगर हमारा लेंस कॉन्वेक्स टाइप होता है फोकल लेंथ पॉजिटिव मिलती है, अगर हमारा लेंस कॉनकेव टाइप होता है तो फोकल लेंथ नेगेटिव मिलती है। तो बच्चों नोट करिए यहाँ पे हमें फोकल लेंथ क्या मिल रही है, नेगेटिव। इट मीन्स ये जो हमारा लेंस है वो कॉनकेव टाइप होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि यहाँ पे कॉनकेव टाइप लेंस मिल रहा है। ठीक है, हमारा जो लेंस है वो कैसा है भाई, कॉनकेव टाइप है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। आई होप काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस था, तो आप लोगों की ये जो दोनों फॉर्मूलाज है वो अच्छे से याद भी रहेंगे। मिलते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 11 के साथ। थैंक यू।